कभी किसी बिजनेस को इन्वेस्टिंग के लिए एनालाइज करते हो तो तुम बहुत सारी फाइनेंशियल मैट्रिक्स के बीच में फंस जाते हो, जैसे कि अर्निंग पर शेयर, पीई रेशियो एंड इबिटडा एंड द लिस्ट गोज ऑन। अगर तुम सच में किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हो तो तुम्हारा जो पूरा फोकस है वो मेन दो टर्म्स में होना चाहिए, आरओई एंड आरओसी। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। ये मेजर करता है कि कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे यानी तुम्हारे और मेरे पैसे को कितने इफेक्टिवली यूज करके उस पैसे से प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। एंड आरओई निकालने का फॉर्मूला है आरओई इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर। एंड कंपनी इन दोनों में से किसी भी एक चीज के साथ छेड़ाछाड़ी करके कंपनी का आरओई मैनिपुलेट कर सकती है। एंड आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हमें ये मेजर करके बताता है कि कंपनी के पास जितना टोटल ऑफ फंड है इक्विटी एंड डेट का मिला के कंपनी उसको यूज करके कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। एंड आरओसीई निकालने का फॉर्मूला एबिट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इक्विटी प्लस डेट। एंड कंपनी इन दोनों में से भी किसी एक चीज के साथ छेड़ाछाड़ी करके कंपनी का आरओसीई मैनिपुलेट कर सकती है। नहीं आया समझ? आओ एग्जांपल समझाता हूँ। इमेजिन करो तुम एक कंपनी रन करते हो जिसमें तुमने अपनी जेब से 5 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट किए हैं, तुमने 5 लाख का लोन बैंक से लिया हुआ है। तो आरओई हमें ये बताता है कि जितना तुमने अपनी जेब से मतलब कंपनी के मालिक ने जितना अपनी जेब से पैसा लगाया है उस पर वो कितना पैसा जनरेट कर रही है। एंड आरओसीई हमें ये बताता है कि जो उसने जेब से पैसा लगाया एंड बैंक से लोन लिया उन दोनों को मिला के वो कितना पैसा जनरेट कर रही है। एंड इन दोनों फाइनेंशियल मैट्रिक्स को यूज करके इन्वेस्टर और एनालिस्ट ये पता लगा सकते हैं कि बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है एंड उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है।